श्रावण महात्म्य के 29वें अध्याय में सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रावण मास के व्रतों के कृत्य के बारे में हम इस अध्याय में जानेंगे। भगवान श्री सदाशिव ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें श्रावण मास के व्रतों के कृत्यों के संबंध में बतलाऊंगा कि किस समय क्या करना चाहिए। हे तात, जो कुछ मैं तुमसे कहना जा रहा हूँ उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें बतलाना चाहता हूँ कि श्रावण मास की तिथि किस समय की लेनी चाहिए, किस समय क्या करना चाहिए, पूजन तथा जागरण आदि कैसे करना चाहिए। नक्त व्रत का उषा काल उस व्रत कर्म में कहा जाता है। रात में भोजन तथा भोजना भाव दिन में कहा है। प्रातः काल उस व्रत काल में उद्यापन कहा है। फिर से आपको समझाती हूँ। मैं तुम्हें बतलाना चाहता हूँ कि श्रावण मास की तिथि किस समय की लेनी चाहिए, किस समय क्या प्रधान है, पूजन तथा जागरण आदि कैसे करना चाहिए। नक्त व्रत का उषा काल उस व्रत कर्म में कहा है। रात में भोजन तथा भोजना भाव दिन में कहा है। प्रातः काल उस व्रत काल में उद्यापन कहा है। पंचांग द्वारा शुद्ध समय में अधिवासन करना चाहिए। दूसरे दिन विधि से होम करना चाहिए। धारणा तथा पारणा में रास विधि नहीं होनी चाहिए। श्रावण शुक्ल प्रतिपदा के दिन संकल्प करके उपवास करना चाहिए। अन्य दिन भोजन, दूसरे दिन हविष्यान पारण में स्वीकार करना चाहिए। पारणा के समय दिन एकादशी हो तो 3 उपवास करना चाहिए। रविवार व्रताचरण काल प्रातः काल ही है। सोमवार में सायंकाल का समय प्रधान कहा गया है। मंगल, बुध तथा गुरु की पूजा में मुख्य समय प्रातः काल ही कहा गया है। शुक्र पूजा में पूजा प्रातः काल और जागरण रात को करनी चाहिए। नरसिंह भगवान तथा शनि की पूजा सायंकाल करनी चाहिए। शनि के व्रत तथा दान के वास्ते मध्याह्न मुख्य है। हनुमान जी की पूजा मध्याह्न तथा अश्वत्थ पूजा प्रातः काल में की जाती है। हे विप्र, रोटक व्रत में प्रतिपदा तथा सोमवार सहित त्रिमुहूर्तोहार स्वीकृत है, नहीं तो पहले की तिथि ग्राह्य है। उदुम्बरी द्वितीया संध्या व्यापिनी तृतीया युक्त पूर्व वेदित लेनी चाहिए। स्वर्ण गौरी में चतुर्थी युक्त हो। दोनों दिन सायं व्यापिनी हो तो तृतीया है। गणेश पूजा में तृतीया वृद्ध चतुर्थी है। नाग पूजा में षष्ठी युक्त पंचमी है। सुपोदन व्रत में सायं व्यापिनी सप्तमी युक्त षष्ठी है। शीतला व्रत में मध्याह्न व्यापिनी सप्तमी है। देवी के पवित्रारोपण में रात्रियुता अष्टमी तिथि है। कुमारी में रात्रि व्यापिनी नवमी उत्तम है। आशा में रात्रि व्यापिनी दशमी है। हे तात, दशमी विद्या एकादशी आग्रह है, अग्रहाय है। उसके वेद को बतलाता हूँ। अरुणोदय समय दशमी वेद वैष्णवों के यहाँ होता है। सूर्योदय समय में स्मार्तों के यहाँ दशमी वेद होता है। इस रीति द्वारा द्वादशी पवित्रारोपण में कही गई है। अनंग व्रत में रात्रि व्यापिनी त्रयोदशी है। द्वितीय प्रहर व्यापिनी हो जाने से प्रशस्तर होती है। शिव पवित्रारोपण में चतुर्दशी रात्रि व्यापिनी है। अर्धरात्रि व्यापिनी अधिक उत्तम है। उपाकर्म तथा उत्सर्ग में पूर्णिमा और श्रवण नक्षत्र ग्राह्य है। यदि अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त है तो व्रत दूसरे दिन करना चाहिए, नहीं तो ऋग्वेद तैत्तिरीय शाख वालों को पहले दिन करना चाहिए। तैत्तिरीय शाखा वाले यजुर्वेदियों को अन्य दिन पूर्णिमा
3 मुहूर्त रहने पर भी उपाकर्म और उत्सर्ग दोनों पूर्व ही करने चाहिए। पूरे दिन पूर्णिमा तथा श्रवण नक्षत्र एक मुहूर्तोर संबंध है और अन्य 2 दिन मुहूर्त के भीतर पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र समाप्त हो तो पूर्व दिन करना चाहिए। अपराह्न काल में सामवेदियों को हस्त नक्षत्र अपराह्न काल व्यापिनी हो तो पहले दिन करना चाहिए। उपाकर्मोत्तर सभादीप करना चाहिए। श्रावणी कर्म तथा सर्प बलि को सूर्यास्त समय व्यापिनी पूर्णिमा उत्तम है। हैवी ग्रोत्सव में पूर्णिमा मध्याह्न व्यापिनी लेनी चाहिए। रक्षाबंधन कार्य में अपराह्न व्यापिनी पूर्णिमा ग्राह्य है। चंद्रोदय व्यापिनी संकट चतुर्थी स्वीकृत है। चतुर्थी चंद्रोदय व्यापिनी दिन में हो तो अथवा ना हो तो पहले दिन करनी चाहिए, क्योंकि तृतीया के दिन चतुर्थी हो जाने से वह महत् पुण्य फलप्रद होती है। हे तात, व्रती को पहले दिन गणनाथ को प्रसन्न करने वाली चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। गणेश, गौरी तथा बहुला को छोड़कर अन्य देवताओं की पूजा में पंचमी विधि ली गई है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की पूजा में अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी तिथि है। निर्णय के बारे में सर्वत्र 6 तिथियां मानी गई हैं। एक तो दोनों दिन पूर्ण व्याप्ति, दोनों दिन केवल अव्याप्ति, दोनों दिन अंश द्वारा समव्याप्ति, अन्य दिन अव्याप्ति। इन 6 पक्षों में से 3 पक्षों में संदेह नहीं है। अब उसे सुनो। पूर्ण व्याप्ति में अंश व्याप्ति से अधिक व्याप्ति श्रेष्ठ होती है। एक दिन जो पूर्ण तिथि है वही अन्य दिन अपूर्ण कही गई है। एक दिन अव्याप्ति अन्य दिन अंश व्याप्ति हो तो श्रेष्ठ अंश व्याप्ति होती है। अंश व्याप्ति जब हो तथा वह सम हो तो वहाँ संशय होता है, तो भेद वाक्य निर्णय करना चाहिए। युग्म वाक्यों से, कहीं कहीं बार नक्षत्र योग बल से, कहीं प्रधान 2 योग से, कहीं पुराण योग से जन्माष्टमी व्रत में संदेह हो, यानी इन पक्षों में परा हो तो प्रातःकाल पारण करना चाहिए। पिठोर व्रत में मध्याह्न व्यापिनी अमाशुभ है। वृषभार्षण में सायंकाल व्यापिनी अमावस्या शुभ मानी गई है। दुर्गों में संचय में संभव समय है। सूर्य की कर्क संक्रांति में 30 घड़ी पहले पुण्य समय माना गया है। सिंह संक्रांति में 16 घड़ी पहले तथा 16 घड़ी बाद में पुण्य समय हो जाता है। कुछ मुनि सिंह संक्रांति के पहले 16 घड़ी पुण्य समय कहते हैं। अगस्त्यार्घ्य समय व्रत विधि सहित ही कही है। हे तात, मैंने तुम्हें यह कर्मों का काल निर्णय कहा है। इस अध्याय को जो सुनता है तथा जो इसे सुनाता है उसको श्रावण मास के सभी व्रतों के फल की प्राप्ति हो जाती है। हर हर महादेव। आशा करती हूँ कि इससे आपको सभी कालों की सूचना मिल गई होगी, अर्थात श्रावण मास की सभी समय की जानकारी इस अध्याय से हमें मिलती है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो आगे ज़रूर बढ़ाइए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए और अपना अनुभव हमें ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। जय जय श्री राम। हर हर महादेव।